जय हिंद जय भारत। आप लोगों को स्वागत है इंडिया ई बुक इग्नू मास्टर डिग्री क्लासेस। तो आज की कक्षा का विषय है एमए पोल साइंस का फर्स्ट ईयर का पहला पेपर MPS 001 पॉलिटिकल थ्योरी का यूनिट नंबर 5 इक्वलिटी। और एक बात आप प्यारे लल्ले लल्लियों को बता देना चाहता हूँ कि हमारा इंडिया ई बुक का वीकली करंट अफेयर सीरीज जो कि लास्ट संडे से शुरू हुआ है, अगले संडे 13 मार्च रात को 10 बजे सेशन नंबर 10 आप लोग ज़रूर देखिए। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स और इसका PDF भी आप लोगों का वो वीडियो के नीचे मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं उस लिंक से। तो कुछ विशेष टिप्स सुन लीजिए मेरे प्यारे लल्ले और लल्लियों इस कक्षा शुरू करने से पहले। तो आपका जो पॉलिटिकल थ्योरी MPS 001 का बुक 1 है, ये वाला बुक का यूनिट नंबर 5 ओपन कर लीजिए और कोई पेन पेंसिल रफ कॉपी और मार्किंग नोट्स जो भी चाहिए आप लोगों को ज़रूरत हो तो ले लीजिए। और अगर आपके पास इग्नू का बुक नहीं है तो आप हमारा इस वीडियो के नीचे दिए हुए लिंक से गूगल PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। दैट देयर आर 3 सोशल क्लासेस and noted the significant differences between citizens and slaves, men and women, in terms of rational civic capacities। तो एरिस्टोटल ने अपना बुक में 3 पार्ट में सोशल क्लास को डिवाइड किया था और उन्होंने वो जो डिवीजन किया था, नोट किया था, उसका वो डिफरेंस था सिग्निफिकेंट सिटीजन और स्लेव के अंदर, मैन और वोमेन के टर्म्स पे भी, और रेशन उन मेंस एंड वुमेन्स उन सभी लोगों का मतलब रेशनल और सिविक कैपेसिटीज के अंदर। तो पार्टिसिपेशन इन द पुलिस वाज रेस्ट्रिक्टेड टू द सिटीजन्स ओनली। सिमिलरली इन आवर हिंदू सोसाइटी, हिंदुइज्म आप लोगों को नाम सुना है सभी ने, हमारा इंडिया का सबसे बड़ा मतलब जिसे आप लोग रिलीजन कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हिंदू सोसाइटी, according to the classical text, the society was divided in 4 वर्णस। सभी आप लोगों ने सुना है, ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण 4 वर्णों का आप लोगों ने नाम सुना है, वर्ण सिस्टम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऑल राइट्स एंड ड्यूटीज were based upon this classification। ड्यूरिंग medieval feudalism, legal privileges were based upon status and birth। मेडिवल पीरियड में भी लीगल प्रिविलेज मिलता था अपना अपना जो लोग उनका बर्थ और स्टेटस के ऊपर डिपेंड करके। इन शॉर्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनइक्वलिटीज हैव बीन लॉन्ग एंड्यूरिंग, गिविंग राइज टू द नोशन दैट इनइक्वलिटी इज इनएविटेबल इन सोशल रिलेशंस। बहुत पहले से ही मतलब इनइक्विटी चले आ रहा है हमारा समाज पे, कोई मेल फीमेल या कोई रंग भेद, मतलब आप लोग अगर वेस्ट में देखें तो वहाँ पे ब्लैक और वाइट का एक लड़ाई रहता है, और इंडिया के अंदर तो रिलीजन बेस्ड जो सब होता है, ट्राइब कास्ट सब बेस एक थोड़ा थोड़ा लड़ाई चलता रहता है बीच भी अंदर, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, छोटा जात बड़ा जात, ऐसा करके। In fact, the pre-18th century teachings argued that men were naturally unequal and that there was a natural human hierarchy. Different ideologies justified inequality on the grounds of superior race, ancestry, age, sex, religion, military strength, culture, wealth, knowledge, etc. What is equality? Equality refers that all human beings are equal
इक्वलिटी क्या बताना चाहता है? सभी ह्यूमन बीइंग इक्वल है इन ऑल एस्पेक्ट्स, सभी विषय में या सभी क्षेत्र में हर पीपल, हर मानव एक ही है। दे आर इक्वल बाई बर्थ एज ए ह्यूमन बीइंग। एक्चुअली क्या है, हम लोगों ने मतलब हमें जनरल पैदा हूँ या मैं एससी पैदा हूँ, ये तो कोई मतलब बाई चांस होता है, बाई चॉइस नहीं होता है। मैं कोई मतलब भगवान के पास एप्लीकेशन तो नहीं प्रोवाइड करता हूँ, मुझे ब्राह्मण पैदा कीजिए, मुझे स्लेव मतलब क्षत्रिय पैदा कीजिए, ऐसा तो नहीं है कुछ। ये तो सब मतलब बाई चांस हो जाता है। हम लोग तो मतलब बाई चांस कुछ रिलीजन मानते हैं। मास्टर होने के नाते मेरे प्यारे लल्लियों लल्लियों जो भी है, आप लोग भी तो बाई चांस मतलब है। आप लोग बाई चॉइस तो नहीं है, कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है, बाई सब क्या है, बाई चांस है, कोई बाई चॉइस नहीं है। तो यह क्या बताना चाह रहा है ये वाला लाइन? इक्वलिटी रेफर्स दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल इन ऑल एस्पेक्ट्स बिकॉज दे आर इक्वल बाई बर्थ एज ए ह्यूमन बींग। सभी मतलब इक्वल है, सभी ह्यूमन है, सभी मनुष्य है। एंड एवरीबॉडी शुड बी इक्वली एडुकेटेड, वेल्दी एंड इक्वल स्टेटस इन द सोसाइटी। लेकिन अभी तक भी नहीं, हमारा भारत का सोसाइटी में भी अभी तक भी इक्वल स्टेटस नहीं मिलता है। तुम दलित, हमारा इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप लोग सुन लीजिए। आपने शायद सुने थे, हमारा जो इंडिया का प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने मतलब एक मंदिर में मतलब जाने से रोक दिया था उनको। तो वो एक्चुअली दलित फैमिली से बिलोंग करते। वो मतलब बहुत वेल्दी है, वो मतलब सोशियली तो मतलब अभी तक पिछड़े हुई है, लेकिन उनका मतलब वो इकोनॉमिकली वो फॉरवर्ड हो चुके, लेकिन फिर भी सोशल स्टेटस उनका अभी भी लो है। उनको मतलब दलित होने के कारण मंदिर में प्रवेश, मतलब इंडिया का फर्स्ट सिटीजन, उनको भी मतलब अभी भी इंडिया में ऐसा हाल है, अभी भी मंदिरों में उनको मतलब घुसने नहीं दिया गया उस मंदिर पे। मतलब आप लोग सोचते हैं मतलब रिजर्वेशन मिलने से क्या होता है, कोई मतलब बैकवर्ड फिर फॉरवर्ड होता है। जॉब मिल गया उसको रिजर्वेशन से, एससी कैटेगरी से, मतलब आप लोग पकड़ लीजिए। तो जॉब मिलने से ही उसका मतलब वो पूरा मतलब सोशियली भी अफोर्ड नहीं होता है, हर टाइम नहीं होता है। इकोनॉमिकली होता है ठीक है, उसका मतलब उसका फैमिली रिच हो जाते हैं, उनका लड़का लड़की को अच्छे जगह पे शिफ्ट कर लेते हैं, लेकिन वो मतलब सोशियली दलित मतलब अभी भी दलित ही रहते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैंने अभी भी दिया आप लोगों को, हमारा रामनाथ कोविंद जी, जिनको मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। और एक एग्जाम्पल है एससी बोर्ड का, कुछ बहुत बड़े अधिकारी थे, वो एक मंदिर में साउथ इंडिया में मतलब घुस गए थे, तो तभी वो वाला मंदिर मतलब पुजारी पूरा साफ किया गया, पूरा साफ किया गया था। तो जब भी वो मतलब सोशल स्टेटस ठीक नहीं होता है, तभी तो इनइक्वलिटी रहेगा ही रहेगा। तो अगला लाइन, but this is a negative aspect of equality because every person cannot be equal in all the spheres as human beings are created even equal by God. The human beings differ from each other in intelligence, height, physique also. हम लोग क्या है, सभी सेम तो ऐसे ही सेम नहीं है। बायोलॉजिकली जो बोल रहे हैं, बायोलॉजिकली भी हम सेम नहीं है। हमारा एक पर्सन का हाइट दूसरे पर्सन से अलग है, दूसरा का कलर अलग है, सभी चीज़ में मतलब बायोलॉजिकली हम अलग अलग ही है, इक्वल नहीं है। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इक्वलिटी रेफर्स टू गिव एडुकेट अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप one's own potentialities and to abolish special privileges to be given to some sections of society. Equality can be classified as natural, social, civil, economic and political. आर्टिकल 14 जो हमारा भारतीय संविधान का, वो गारंटी देता है इक्वलिटी टू ऑल द सिटीजन्स बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन विद इन इंडिया। ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी इक्वलिटी के सवाल आए तो ये ऐसा लाइन आप लोगों को एग्ज़ाम में लिखना है और साथ में साथ अंडरलाइन करके आना है। एग्जामिनर का इम्प्रेशन बढ़ेगा, आपको ज़्यादा मार्क मिलेगा। Equality refers to be eligible to enjoy various opportunities provided by the state.
सम इनइक्वलिटीज एग्जिस्टिंग इन आवर कंट्री आर। क्या क्या इनइक्वलिटीज है हमारा देश में? डिस्पेरिटी ऑफ इनकम, इनकम अलग अलग है, किसी सेक्शन का कम है, किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है। जेंडर इनइक्वलिटी इन सोसाइटी, जैसे मेल फीमेल, अभी भी बहुत सारे मतलब फीमेल लोग डिप्राइव होते हैं गाँव गाँव में अभी, लेकिन बहुत एडवांस हुए, बहुत कम रहा है। लेकिन पुराना जो डिप्राइव का स्टाइल था उससे मतलब फेमिनिस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट आया है, तभी मतलब लगभग ठीक हो रहा है सोशल स्टेटस मेल फीमेल का, लेकिन फिर भी है। बहुत दुख की बात है आज के युग में जब वुमेन एम्पावरमेंट का बात करते हैं। और पिछले कल मतलब 8 मार्च को वुमेंस डे भी था, तो अभी भी मतलब ख़त्म नहीं हुआ है पूरा जो जेंडर इनइक्वलिटी। तो नेक्स्ट इनइक्वलिटी क्या है? एग्जिस्टिंग स्लम्स, बहुत गरीबी। इनइक्वलिटी अमॉन्ग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी इनइक्वलिटी है। तो हमारा नेक्स्ट बढ़ाओ। तो मेरे प्यारे लल्लियो, अगर आप लोगों को मतलब इक्वलिटी का बारे में कुछ भी पूछे, ए वाला लाइन आप लोग सुनिए। ए व्हाट इज इक्वलिटी, ए वाला जो पैराग्राफ है वो डालना है, साथ में साथ आर्टिकल भी मेंशन करना है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। आपके किताब से ही लाइन लिखा हुआ है, आपके किताब में भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे क्या क्या डायमेंशंस है इक्वलिटी का। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ इक्वलिटी? Equality is a multidimensional concept. The need for equality is felt in different fields of social life. Historically also, the demand for different dimensions of equality was neither raised simultaneously nor with the same intensity. While liberalism laid more emphasis on legal political dimensions of equality, the socialists preferred socio-economic equality. The different dimensions of equality are, तो क्या क्या था? लीगल इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी। तो इन चारों इक्वलिटी के बारे में हम थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे लल्लियो वीडियो पे नज़र लगा के रखिए। डायमेंशंस ऑफ इक्वलिटी। लीगल इक्वलिटी। Legal equality is defined as equality before law, equal subjections of all to the same legal code, and equal opportunity for all to secure legal protection of their rights and freedom. There should rule of law and laws must be equally binding for all. अगर कोई कानून मतलब लीगल इक्वलिटी मतलब यह बात सीधे बचाना चाहता है कि सभी के लिए कानून समान है। अगर कोई दलित हो, एससी हो, एसटी हो, कोई भी हो, कानून सभी के लिए समान है। हेलमेट नहीं लगाने से 1000 रुपया फाइन सभी के लिए हो, लड़का हो या लड़की हो, आगे बैठी हुआ हो या पीछे बैठी हो, डबल हेलमेट इज कंपलसरी बाइक के लिए, ठीक है। तो लॉ सभी के लिए समान हो। इन एवरी सोसाइटी इक्वलिटी मस्ट बी एंश्योर्ड इन ऑल दिस फॉर्म्स। तो क्या क्या है दो फॉर्म? एक है इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ कंसिस्ट्स इन इक्वल सब्जेक्ट ऑफ ऑल क्लासेस टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्ट्रेड बाय द ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स. It means that amongst equals the law should be equal and should be equally administered, and that the like should be treated alike. Second, equal protection of law. It means equal laws for equal and unequal laws for unequals. This can be understood very well in the context of the Indian Constitution, where the law, while not recognizing any distinction based upon birth, caste, creed, or religion, does not accept certain racial discriminations like reservation of seats or special queues for ladies.
concessions given to students in railway journeys etc. तो कुछ कुछ डिस्क्रिमिनेशन भी किया जाता है जो लॉ को प्रोटेक्शन करता है। तो कैसा, मतलब रिजर्वेशन एक्चुअली मतलब डिस्क्रिमिनेशन है। कुछ लोगों को ज़्यादा फैसिलिटी दिया जा रहा है, लेकिन क्यों दिया जा रहा है? सोसाइटी को इक्वल करने के लिए, जस्टिस करने के लिए। तो यह भी अच्छा है। डिस्क्रिमिनेशन है लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, अच्छा डिस्क्रिमिनेशन है। जैसे मतलब किसी लाइन में, अगर बैंक के लाइन पे वुमेन लोगों के लिए अलग सा लाइन, तो ये भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। या मैटरनिटी लीव जो होता है कोई महिला कर्मचारी के लिए, वो जब जॉब करती है तो उसके बाद वो जो महिला का मतलब पीरियड जब होता है उसके लिए भी मतलब केरला गवर्नमेंट ने शुरू किया है, मतलब हर महीना 3 दिन का छुट्टी का प्रावधान भी है। सभी स्टेट ने शुरू नहीं किया, केरला, सिर्फ केरला में ही है ये वाला फैसिलिटी। ये भी मतलब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, और रिजर्वेशन भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन ही है। तो हमारा अगला लाइन, सच डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड अपॉन बैकवर्डनेस, सेक्स, एबिलिटी एट्सेट्रा आर कंसिडर्ड रेशनल। ये वाला बात, रेशनल मतलब वही पॉजिटिव, रेशनल डिस्क्रिमिनेशंस। इन सच केसेस लॉ प्रोटेक्ट्स द पीपल बाय अनइक्वल रेदर देन इक्वल एप्लीकेशन। इसमें क्या होता है डिस्क्रिमिनेशन, मतलब इक्वल ट्रीट नहीं होता है रिजर्वेशन में। जनरल कैटेगरी से पहले एससी कैटेगरी का कम मार्क्स होने भी उसको जॉब मिल जाता है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है ना, लेकिन ये वाला पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। ये तो ये लाइन क्या बताना चाह रहा है? इन सच केसेस लॉ प्रोटेक्ट्स द पीपल बाय अनइक्वल रेदर देन इक्वल एप्लीकेशन। तो याद रखिए ये वाला लाइन, और अच्छे से ये वाला लाइन आपका दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है। तो हम लोग हमारा अगला इक्विलिटी का डायमेंशन देखते हैं, पॉलिटिकल इक्विलिटी। तो क्या है पॉलिटिकल इक्विलिटी? Political equality referred as equal opportunities for participation of all in the political process। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, दिमाग में एक बार बिठा लीजिए, हो जाएगा। This involves the concept of grant of equal political rights for all the citizens with some uniform qualifications for everyone। जैसे पकड़ लीजिए आप इंडियन सिटीजन है, आप इलेक्शन, कुछ क्राइटेरिया रहेगा, आपका एज 35 ईयर, ऐसा कुछ, आप इलेक्शन खेल सकते हैं, इंडियन सिटीजन है, या वोट दे सकते हैं। पॉलिटिकल राइट्स जो है आपका, तो पॉलिटिकल राइट्स जब आपका मतलब एज 18 साल हो जाएगा तब आप वोट दे सकते हैं। आपका वोट भी एक, कोई रईस आदमी रिलायंस का, मुकेश अंबानी, उनका भी वोट एक, सभी मतलब यही पॉलिटिकल इक्वलिटी है। किसी दलित का भी वोट एक, और किसी मतलब जमींदार का लड़का का भी वोट एक। हर किसी को पॉलिटिकल इक्वलिटी, समान समान पॉलिटिकल इक्वलिटी। ऑल सिटीजन्स मस्ट पोजेस सिमिलर पॉलिटिकल राइट्स। ये वाला लाइन में बता दिया आप लोगों को, सभी सिटीजन को समान पॉलिटिकल राइट्स मिलेगा। दे शुड हैव सिमिलर वॉइस इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट एंड दे शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू एक्टिवली पार्टिसिपेट the political life and affairs of the country. Political equality guarantees the enjoyment of similar political rights to all citizens. Universal adult franchise is a means to this end. Universal adult suffrage has been introduced in India. The same provisions has been made in England, USSR, जो पुराना 1991 से पहले था, रशिया जब यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन, उसके बाद यूएसए, फ्रांस एंड मेनी अदर कंट्रीज। तो नेक्स्ट डायमेंशन, इकोनॉमिक इक्वलिटी। इकोनॉमिक इक्वलिटी डज नॉट इंडिकेट दैट इक्वल ट्रीटमेंट और इक्वल रिवार्ड और इक्वल वेजेस फॉर ऑल। क्या बताना चाह रहा है? इकोनॉमिक इक्वलिटी बताना चाह रहा है सभी का वेतन समान नहीं, मतलब नहीं भी हो सकता है, सभी का रिवार्ड, सभी का वेज, सभी का सेम नहीं हो सकता है, लेकिन सेम पोस्ट में मतलब जॉब करने वाले सभी का वेतन समान ही होगा। मतलब क्लार्क, आप एसबीआई में क्लार्क हो, आप मतलब मेरे प्यारे लल्ले पकड़ लीजिए एक्स, मेरे एक बहुत प्यारा लल्ला, और एक लल्ली है वाई, मिस वाई और मिस्टर एक्स, मेरे प्यारे लल्ले और लल्लियों, ये दोनों एसबीआई
बैंक में जॉब करते हैं, एक ही पोस्ट में दोनों प्रोबेशनरी ऑफिसर है, तो इन दोनों का सैलरी जो होगा वो इक्वली होगा। दो एक फीमेल है एक मेल है, उसके मतलब इनइक्वलिटी नहीं होगा, सैलरी सेम ही होगा सेम पोस्ट के लिए। और अगर वही उस बैंक में मेरा और एक प्यारा लल्ली पकड़ लीजिए ए, मिस ए, वो उस एसबीआई में अकाउंटेंट है, तो उसका सैलरी अलग होगा, सेम नहीं हो सकता है प्रोबेशनरी ऑफिसर के साथ, क्योंकि उसका उस लल्ली ए का पोस्ट अलग है। ठीक है, तो ये वाला लाइन क्या कहना चाहता है, देखिए, इकोनॉमिक इक्वलिटी डज नॉट इंडिकेट दैट इक्वल ट्रीटमेंट और इक्वल रिवॉर्ड और इक्वल वेजेस फॉर ऑल। It denotes to fair and adequate opportunities to all for work and for earning of their livelihoods. Earning of their livelihoods मतलब जीवन निर्वाह करने के लिए जितना चाहिए उतना उसको मिले ही मिले। ठीक है, It also means that primary needs of all should be fulfilled before the special needs of few are gratified. The gap between rich and poor should be lowest. There should be equitable distribution of wealth and resources in the society. Economic equality is closely associated to political equality. Professor Lasky stated immense significance of economic equality. Political equality is never real unless it is accompanied with virtual economic liberty, political power. पॉलिटिकल इक्वलिटी कभी रियल नहीं हो सकता है अगर उसके साथ इकोनॉमिक लिबर्टी और पॉलिटिकल पावर को हम जुड़ नहीं पाए। प्रोफेसर लस्की का स्टेटमेंट है, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग डायरेक्ट एग्जाम में लिखिए ऐसा लाइन इकोनॉमिक इक्वलिटी आने से। तो नेक्स्ट, जनरली इकोनॉमिक इक्वलिटी मीन द प्रोविजन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल so they may be able to make their economic progress. This can be done only in socialism and not in capitalism. तो सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट हमारा अगला यूनिट बुक 2 के पॉलिटिकल थ्योरी का यूनिट में हम लोग पढ़ाएंगे, तभी आप लोग समझ जाएंगे क्या है सोशलिज्म और कैपिटलिज्म। मुझे तो लगता है आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आता है सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के बारे में। सोशलिज्म में मतलब सोसाइटी का रोल ज़्यादा होता है, और कैपिटलिज्म में मतलब कैपिटलिज्म जैसे अमेरिका का इकोनॉमी जैसे है कैपिटलिज्म, और सोशलिज्म तो इंडिया सोशलिज्म भी नहीं बोल सकते। सोशलिज्म में मतलब गवर्नमेंट का हक ज़्यादा होता है, गवर्नमेंट मतलब हर किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रखता है। आप चाइना को पकड़ लीजिए, तो अभी पूरा सोशलिज्म किसी भी देश में भी नहीं है सोशलिज्म या पूरा कैपिटलिज्म। इंडिया एक्चुअली मिक्स्ड है, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म सब कुछ है इंडिया पे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा डायमेंशंस देखते हैं क्या है। सोशल इक्वलिटी। सोशल इक्वलिटी इज रेफर्ड एज इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ पीपल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सभी समाज के सभी वर्गों के मनुष्य को समान अधिकार मिले, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन के बिना। ठीक है, such as civil rights, freedom of speech, property rights and equal access to social goods and services. However, it also includes concepts of healthy equity, economic equality and other social securities. It also includes equal opportunities and obligations and so involves the whole of society. Social equality requires the absence of legally enforced social class or caste boundaries and the absence of discrimination motivated by an inalienable part of a person's identity. For instance, sex, gender, race, age, sexual orientation, origin, caste or class, income or property, language, religion, convictions, opinions, health or disability must not result in unsatisfactory treatment under the law and should not reduce opportunities unreasonably. Specifically, social equality stands for
absence of special privileges for any class or caste or religious group or an ethnic group, prohibition of discrimination against anyone on the basis of caste, color, creed, religion, sex, and place of birth, free access to public places for all the people, that is no social segregation, no social segregation, equality of opportunities for all people. It, however, accepts the concepts of protective discrimination in favor of all weaker sections of the society. तो यहाँ पे हमारा डायमेंशंस ख़त्म होता है मेरे प्यारे लल्ले और लल्लियों। अभी हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं इस कक्षा का क्या क्या है। तो हमारा अगला टॉपिक रिलेशन ऑफ इक्वलिटी विथ लिबर्टी एंड जस्टिस। इक्वलिटी क्या है? समानता। लिबर्टी क्या है? फ्रीडम। जस्टिस क्या है? जस्टिस मतलब न्याय। इक्वलिटी के साथ हम लोग जब जस्टिस जोड़ते हैं तब क्या होता है? इक्विटी या पेरिटी, समता होता है। ठीक है, तो इसका मैंने आप लोगों को जो इमेज वाला एग्जांपल दिया था, जो बॉक्स छोटा बच्चा 3 फोटो वाला, तो देख पढ़ते हैं हम लोग थ्योरी क्या क्या है। आपका दिमाग में अभी डाल लीजिए, जब भी इक्वलिटी होता है तब क्या होता है? सभी चीज लोगों का मतलब समान समान चीज़ दिया जाता है। तो समान समान देने से क्या होता है? कभी कभी मतलब इतना फैसिलिटी नहीं मिलता है। जो मतलब बहुत बैकवर्ड है उसको भी सम्मान दिया। मतलब आप पकड़ लीजिए, मेरा एक प्यारे लल्ले जो मतलब बहुत अमीर है, उनको भी मतलब इतना फैसिलिटी दिया। और जो पूरा मतलब दलित समाज से बिलोंग कर रहा है मेरे और एक प्यारे लल्ले, उनको भी सेम फैसिलिटी दिया। तो क्या होगा? कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो मतलब ज़्यादा बैकवर्ड है उसको ज़्यादा फैसिलिटी देना पड़ता है, वही मतलब न्याय होता है, जस्टिस होता है। तो जब जस्टिस और इक्वलिटी एक साथ जुड़ जाता है उसको हम इक्विटी या पेरिटी बोलते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। रिलेशन ऑफ इक्वलिटी विथ लिबर्टी एंड जस्टिस। द रिलेशन बिटवीन इक्वलिटी एंड लिबर्टी हैज़ बीन one of the interesting controversies of the liberalism। इक्वलिटी और लिबर्टी में बहुत सारा कंट्रोवर्सी है। तो क्या क्या? द रूट ऑफ द कंट्रोवर्सी इज आर लिबर्टी एंड इक्वलिटी अपोज टू ईच अदर एंड आर दे कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। मतलब दोनों क्या अपोजिट है एक दूसरे के, लिबर्टी और इक्वलिटी। इक्वलिटी मतलब समानता, लिबर्टी मतलब फ्रीडम, मतलब फ्री। तो दोनों के मतलब अंदर क्या क्या है? कंट्रोवर्सी इस चीज़ पे डिपेंड करता है। मतलब कोई सोचते हैं मतलब इक्वलिटी और लिबर्टी एक दूसरे का अपोजिट है, कोई सोचता है एक दूसरे का पूरक है, मतलब कॉम्प्लीमेंटरी है। तो देखते हैं हम लोग क्या कंट्रोवर्सी है। इन मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस वी फाइंड ए फ्रीक्वेंट एसोसिएशन ऑफ बोथ लिबर्टी एंड इक्वलिटी इन द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बट दे हैव नॉट ऑलवेज बीन द सेम। Liberty and equality as opposed to each other. The liberty and equality are opposed to each other as an important current of early liberalism. Classical liberalism gave so much importance to liberty that equality became a slave of it. It believed that liberty is natural and so is equality. तो क्लासिकल में क्या बिलीव किया जाता है? क्लासिकल लिबरलिज्म में लिबर्टी क्या है? नेचुरल है, एंड सो इज इक्वलिटी। सो बाय नेचर लिबर्टी एंड इक्वलिटी आर अपोज टू ईच अदर। सो नेचुरली क्या है? लिबर्टी और इक्वलिटी एक दूसरे का ऑपोजिट है। इन अदर वर्ड्स, द प्राइस ऑफ ए सिग्निफिकेंट इक्वलिटी वुड बी political despotism which would subordinate individual talent and achievement. In the name of equality, the state unnecessarily increases its powers and restricts the rights and liberties of the people. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वही कॉन्सेप्ट लिबर्टी एंड इक्वलिटी का, कैसे एक दूसरे का अपोजिट है। रेडिकल इक्वलिटी ऑफ पर्सन्स एंड आउटकम रिक्वायर्स ए totalitarian system of regulation. However, even this no guarantee to equality. In short, liberty and equality are incompatible.
Liberalism stands for liberty. Equality is desirable only before law. Political equality should be limited to the right to vote and elections of the elite. Social and economic equality, insofar as it increases the powers of the state, in a threat to is a threat to liberty. अब देखते हैं इक्वलिटी एंड लिबर्टी कैसे एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंटरी है. In early liberal argument that equality and liberty are mutually exclusive assumed an inevitable conflict between personal interests and social requirements. But this dichotomy of individual versus society proved false historically. The demand for economic and social equality raised in the 19th century by the socialists and positive liberals made prime requirement of liberty. Positive liberal maintained that liberty and equality are complementary to each other, and the state was assigned the task of correcting the social and economic imbalances through legislation and regulation. Positive liberalism saw the individual as a social being whose personal desires could be satisfied in the context of a cooperative social relationship within a social environment. Without the satisfaction of economic needs, liberty cannot be realized. In a society of economic unequals, gross inequalities make the liberty the privilege of a few. Positive liberals did not agree with the view that the state regulations in the economic and social spheres will lead to authoritarianisms. However, in spite of reconciliation between liberty and equality, even positive liberalism prefers liberty to equality. For example, Barker writes that whatever claims be made in the name of equality, it cannot be viewed in isolation. मतलब आइसोलेशन में हम देख नहीं सकते. एक आइसोलेशन का मीनिंग पता है ना, कोरोना ने आप लोगों को तो आइसोलेट करके रखा था ना घर पे, वही वाला आइसोलेशन. तो आइसोलेशन का मतलब इक्वलिटी को हम आइसोलेशन नहीं करके रख सकते, वो कनेक्टेड ही रहता है मतलब लिबर्टी के साथ. फॉर द प्रिंसिपल स्टैंड्स बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी. But still there are reasons for thinking that liberty matters even more than equality. It is greater because it more closely connected with the supreme value of the personality than the spontaneous development of its capacities. तो ये सब थियोरी वाला कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वाला रिलेशनशिप ऑफ इक्वलिटी. एग्जाम के लिए वेरी वेरी हॉट टॉपिक मेरे प्यारे लालियो, और एग्ज़ाम में लिखना भी ये वाला टफ है. आप लोग 3-4 बार पढ़िए इस वाला कॉन्सेप्ट को. रिलेशनशिप ऑफ इक्वलिटी विथ लिबर्टी एंड जस्टिस, वेरी वेरी हॉट टॉपिक, वेरी वेरी हॉट टॉपिक. ठीक है, तो हमारा अगले बढ़ाव के तरफ चलते हैं. हमारा अगला टॉपिक क्या है देखते हैं, इक्वलिटी एंड जस्टिस. तो मैंने आप लोगों को बार बार भी बता रहा हूँ इस क्लास में, जब भी इक्वलिटी के साथ जस्टिस जुड़ता है तभी क्या होता है, इक्विटी या पेरिटी. तो एक बार थ्योरी देख लेते हैं क्या है. लाइक लिबर्टी, द रिलेशन बिटवीन इक्वलिटी एंड जस्टिस इज ऑल्सो ए controversial one. As we have discussed above, that we find in a society are a number of inequalities based on age, sex, ability, education, social status, wealth, opportunity, etc. Inequalities of wealth and social status lead to inequalities of power and dependence and subordination of many to the will of the few. Historically, such inequalities have not only been justified but also perpetuated. The Greek society was based upon birth, status, and caste. Early liberalism, while championing the cause of legal and political equality, did not bother about the economic and social
inequalities resulting from freedom of contract, open competition, and private property. However, with the advent of socio-economic equality, the struggle against the prevailing inequalities became an important element of justice. Today, equality is evoked by every theory of justice in one form or the other. Justice demands that politics should operate to produce equality of opportunity, equality of treatment, uniform distribution of goods and services, one man, one vote, etc. Again, only by applying the principle of equality before law and equal protection of law.